मैं बस ये कहना चाह रहा था कि अगर मैं किताब नहीं पढ़ता, अगर मैं इन दोनों जगहों पर नहीं जाता तो शायद मैं पिछली बार की तरह यूं ही पूरे म्यूजियम से टहलता हुआ बाहर निकल जाता। पहली बार उनके चित्रों के रंग मुझे अपनी तरफ खींच रहे थे। उनके ब्रश स्ट्रोक, अकेलापन, पीड़ा, प्रेम सारे कुछ से सने हुए थे। उनकी हर तस्वीर बनाने की प्रक्रिया भी साथ लेकर चलती है। मैं उनकी पेंटिंग वेपिंग म्यूट के सामने जाने कितनी देर खड़ा रहा। मैं मंच के सारे रंगों को जानता था। वो मेरे जीवन के रंग थे, वो मेरे अकेलेपन, कमीलेपन के रंग थे। अगर कोई पूछे कि गहरी उदासी कैसी होती है तो मैं मंच की किसी पेंटिंग की तरफ ही इशारा करूंगा। ये लाइन है मानव कौल की किताब पतझड़ से, जिसे पब्लिश किया है हिंद युग ने। 240 पेज की किताब 2023 में आई है। पतझड़ मानव कौल की 12वीं किताब है और उपन्यास के रूप में 5वीं किताब है। तो करेंगे इस पर चर्चा। मैं हूं ओशी और आप देख रहे हैं बुकबाज। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए। मानव कौल के 5वां उपन्यास पतझड़ की कथा वस्तु प्रेम और प्रेम में धोखा खाए एक व्यक्ति के इर्द गिर्द घूमती है। कहानी की शुरुआत का ऋषभ लकीर का फकीर है। वह समाज की बनी बनाई परिपाटी पर चलता है। वह अपने घर में नौकरी पर जाता है और वापस घर आ जाता है। वह अपने जीवन में कुछ भी अनियोजित नहीं करता। उसके मन में सारथी की तरह पहाड़ पर घर बनाने के न सपने हैं और न ही आकांक्षाएं। वह एक कुत्ता है, मालिक उसकी तरफ गेंद फेंकता है और वह उसे पकड़ने के लिए दौड़ पड़ता है। लोगों को उसको बताना होता है कि क्या करना है। वह अपनी इच्छा से ज्यादा कुछ नहीं करता। उसकी ऐसी स्थिति क्यों है? लेखक इसका कोई खास ब्यौरा तो नहीं देता, लेकिन रूपात्मक रूप से यह बता देता है कि वह एक अति सामान्य व्यक्ति क्यों है। मध्यवर्गीय डरों ने उसको इस तरह का व्यक्ति बना दिया है कि इस मध्यवर्गीय दुनिया से बाहर ना वह कुछ सोचता है और ना ही जानता है। वह सारथी के साथ वफादार है। उसके जन्मदिन पर वह अपने दोस्तों के साथ मिलकर सरप्राइज पार्टी दे देता है। वह प्रेम को बस इसी तरह जानता है और इसी तरह समझता है। उसे केवल नॉर्वे जाकर यह समझ आता है कि उसका व्यक्तित्व कितना बोझिल और उबाऊ है। उसके व्यक्तित्व में कुछ परिवर्तन तो उसके इस यात्रा के अनुभवों के साथ ही होने लगते हैं, लेकिन उसके व्यक्तित्व का असल पतझड़ इस एहसास के बाद ही शुरू होता है। कहानी के अंत के ऋषभ पर नए पत्ते उग गए हैं। मानव कौल द्वारा लिखी गई पतझड़ एक ऐसे व्यक्ति के बारे में है जो एकांत में नहीं पनपता। वह किसी व्यक्ति या स्थिति की उपस्थिति को महसूस करना चाहता है और उसके बाद आने वाले प्रभाव के साथ बदलना पसंद करता है। हालांकि उसके आसपास की परिस्थितियों से अलगाव भी स्पष्ट है। अनुभवों की प्रकृति कभी भी व्यक्ति को यह महसूस नहीं होने देती कि यह पक रहा है। भावना की कड़ टूटने के बाद ही हमें समझ में आता है कि हमारा अनुभव किस तरह अवसादन की एक जोरदार प्रक्रिया से गुजरता है। मानव कौल के लेखन की शैली व्यक्तिगत विधा रूप में है, जिसमें अपने यथार्थ और कल्पना इन दोनों के बीच में उनकी कहानी चलती रहती है। यह उपन्यास भी इस पर आधारित है, जिसमें यूरोप की यात्रा पर गए ऋषभ जो खुद से भागते हुए नजर आते हैं, वह अपने नामों और किरदारों को बदलते जाते हैं और इसके साथ ही कहानियों का परिदृश्य भी बदलते रहते हैं। लेखक ने डेनमार्क और जर्मनी इत्यादि यूरोपीय संस्कृतियों और वहां से लेखकों और म्यूजिकों, मूर्तियों, कला इत्यादि का विस्तृत वर्णन किया है। पिछले कई सालों से निरंतर लिखते हुए मानव आज भारतीय पाठकों के बीच खासा पॉपुलर हो चुके हैं। इसके लिए मानव कौल की लेखन शैली अनुभव चिंतन, कल्पनाओं से यात्राओं और शेषणात्मक दृष्टिकोण ही है जो उनको मेरे चहेते लेखक बनाते हैं। उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसी वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।